हेलो दोस्तों, ये देखिए सेटअप बन गया है। यहाँ पे जो है मैं पीई बाय कर रहा हूँ। इसके बाद रीजन बताऊँगा कैसे क्यों। एक मिनट पहले ये मेरा एंट्री हो गया है, टॉप में ही हुआ है, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। इस लेवल तक मैंने 40 पॉइंट्स का टारगेट के लिए मैं, और ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस आज यहाँ इसके नीचे, या जो भी है, अब लॉस होना है प्रॉफिट होना है, इसी में होना है। ये स्टॉप लॉस मैं 19 पॉइंट्स का रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बाय क्यों किया पीई। ये मेरा बाय का लेवल देख लीजिए, एक मिनट, 178 में। ये मेरा बाय का लेवल हुआ। और इस चार्ट में भी आते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए ये जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग जोन है। पिछला जो ये था, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर में स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल है, अभी नीचे यहाँ और यहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है, फिर यहाँ अवेलेबल है। देखिए ये आज जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अब मेरे एंट्री करने के बाद ये मेरे स्टॉप लॉस की ओर आया, लेकिन फिर वापस ऊपर गया, फिर देखिए नीचे आया। मेरे बाई लेवल के अराउंड ही जो है ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लो में ही आदमी बाय कर। मैंने यहाँ एंट्री किया था, एक मिनट, इस कैंडल के हाई में एंट्री किया। मेरे एंट्री करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इसका फिर देखिए कितना मेरे उल्टे दिशा में आया। ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। यहाँ डबल हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हो रहा है। इसका डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी से पता चलेगा। देखिए डेली चार्ट में मैंने क्या किया है, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया है तो क्या हुआ है, देखिए पहला जो है यहाँ पे आपको 3 सबवेव दिखेगा, ए बी और सी। इसका डिग्री छोटा होगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से। और तब ये नीचे वाला जो है होना क्या चाहिए, अगर मेरा इलेट वेव का ये अंदाज़ा सही है तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ये जो है नीचे आना चाहिए। एक सीधी रेखा में तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर नीचे करके आएगा। और ये आज होगा कि नहीं होगा, कितना दिन लगेगा ये मालूम नहीं, एक दिन में सब ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे करके अगर ये नीचे आ रहा है तो शॉर्ट साइड में होना चाहिए। अब मेरा अंदाज़ा कितना सही होता है कितना गलत होता है उस समय ही बताएगा। देखिए ये नीचे आया, यहाँ पर सुपर ट्रेंड फ्लैट है, लेकिन सुपर ट्रेंड और ये जो येलो लाइन है साइकोलॉजिकल लेवल 24,800 दोनों एक जगह में है, और वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन भी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे मीट बॉलिंजर बैंड भी है, सब मेरे अगेंस्ट में है, जो कि इसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूटता है तो प्राइस बहुत स्पीड में नीचे जाएगा। बस वही उम्मीद लगाया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। और ये जो डेली चार्ट का जो एनालिसिस है मैंने आपको दिखाया, इसके आधार पर मैं अभी रुका हुआ हूँ। नहीं तो जो पहला कैंडल का ओपनिंग जो है ये प्रीवियस डे के रेंज के अंदर है, तो 30 मिनट का इंतज़ार करना चाहिए था। मतलब अभी ये रेंज जो है, अब तो हम लोग 30 मिनट का रेंज अभी खींचते हैं तो उससे भी आइडिया लगेगा एनालिसिस में। ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज का ये हाई हुआ, ठीक है, और ये उसका लो हुआ, ठीक है। अब देखिए मैंने लगभग इस जगह जो है, टाइम देखने से पता चलेगा ये कितना टाइम था, 9:30 मैंने यहाँ इसके शुरुआत में मैंने
शॉर्ट किया था। अब एक बार आप जब ट्रेड में घुस जाते हो, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना लॉस मैनेज कर सकते हैं, कितना लॉस आप देना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए हर बार थोड़ा ऊपर जाता है तब नीचे आता है। तो अभी अगर ये ओपनिंग रेंज का लो जो है 24,780 पर जो है, उसके बाद ये तो कल का था लग रहा है, इसको मैं हटाता हूँ। इसके बाद जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन 24,760 जो है। इसके बाद ये है S1 है 24,710। यहाँ पे देखिए 3 सपोर्ट का कन्फ्लुएंस है, एक सुपर ट्रेंड यहाँ है, उसी में 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये मिड बॉलिंजर बैंड। तो 3 सपोर्ट है, इसलिए यहाँ ये सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। अब ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो यहाँ आएगा, और इसके बाद फिर यहाँ। अगर ये बहुत धीरे धीरे करके आता है तो फिर मेरा प्रीमियम ईटिंग होगा और मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखिए मेरे एंट्री लेवल के आसपास ही ये घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ पर 187, मतलब 9 पॉइंट्स ही मिला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो देखिए अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। तो आपने देखा कि आज कितना मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना। मेरे एंट्री के बाद एक और दो बार जो है मेरे स्टॉप लॉस की ओर आया, और ये ज़्यादातर मेरे एंट्री लेवल के अराउंड ही ऊपर नीचे घूम रहा है। और मुझे 30 पॉइंट्स अगर होगा तो मुझे 208 का लेवल यहाँ आसपास मिल रहा है। 30 पॉइंट भी अगर मिल जाएगा आज, मैं उसको ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जो है ये बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ से यहाँ ग्रीन कैंडल बना था, फिर वो रेड हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रीन आया, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर हुआ। अभी देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है लेकिन ग्रीन है, इसलिए ये कंफर्म करना मुश्किल है। और ऊपर से ये जो सुपर ट्रेंड है ये अलग टेंशन दे रहा है, ये ट्रेंडिंग नहीं है। देखिए ऊपर गया है अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास, और ये फ्लैट है। तो इसमें मेरा रिस्क ये है कि अगर ये अट्रैक्ट हो जाए इसके और यहाँ पर मान लीजिए इसको गिरना भी होगा, तो ये टॉप के लेवल में फिर आ सकता है, और इस टॉप में जाके जो है डबल टॉप बना के ये फाइनली गिर सकता है। तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँगा। अब इसको देखिए, इसको मैं इधर रखता हूँ, ये जो है इस लो के नीचे रखता हूँ, तो ये 11.55 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। मतलब छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, क्योंकि मैं क्यों 9 पॉइंट्स भी ऐसे फालतू में क्यों दे दूँ, जब मुझे अपने एंट्री के बाद जो है मेरा ऑप्शन में क्या होना चाहिए, एक सीध में आपका प्राइस जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे रहना चुपचाप, वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ होप इज़ फॉर होपलेस। तो इसीलिए मैंने ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। यहाँ जो लो था यहाँ और यहाँ उसके नीचे रखा। अगर ये हिट हो जाता है तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा अपने आप, और नहीं तो ये तो मैंने 40 पॉइंट का लगाया हुआ है। 30 पॉइंट के ऊपर अगर जाएगा तो 20 पॉइंट के आसपास में स्टॉप लॉस ये आया। देखिए यही बात है, अचानक कुछ सेकंड्स में ये जो है 203 तक गया, 203, ठीक है। लेकिन देखिए ये तुरंत वापस जा रहा है। तो अभी मैं इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ, थोड़ा उम्मीद तो जागा है। लेकिन ये ओपनिंग रेंज लो है, ये जब तक नहीं टूटता है तब मुश्किल है, क्योंकि ओपनिंग रेंज लो के पास में ये आज का CPR, ये जो डॉट देख रहे हैं CPR यहाँ पर है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए नीचे आया और उतने ही रफ्तार से ये ऊपर गया। पहले जो बिग रेड कैंडल दिख रहा था अब वो हैमर जैसे हो रहा, और ऊपर से ये, लेकिन इसमें मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट टारगेट नीचे करके रखता तभी ये हिट हो पाता। अभी मैं इंतज़ार करूँगा और कुछ नहीं करूँगा।
अगर आप डेली चार्ट देखोगे, जो मैंने कुछ देर पहले इलेट वेव खींचा था, लगभग ये उसी तरह आ रहा है। अगर ये ऐसे ही आता है तो इस जगह में मुझे बड़ा टारगेट मिलने की संभावना है। देखता हूँ इधर, हाँ, तो ये जो है अभी आप देखिए 24,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे आया है, लेकिन ये जो है अभी ओपनिंग रेंज लो जो है आज का उससे ऊपर ही है। तो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा स्थिति में अब इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आज का CPR का डॉट आपको यहाँ दिख रहा है, बॉटम CPR, मिड CPR के नीचे हुआ बॉटम CPR, और इसने जो यहाँ ये लोअर वीक बनाया था, यहाँ कुछ बायर को इसने शक किया, यहाँ स्टॉप लॉस इनका यहाँ होगा। तो अब क्या इनका स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा हिट होगा, आज तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक बार आपने एंट्री कर लिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन को देखते हैं, ये यहाँ पे फिर ये बार बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी इतना के बाद ये लॉस भी नहीं, इसको यहाँ पे जो मेरा बाय लेवल है उसी पे रख देते हैं। अगर निकलना होगा, मैंने अपना स्टॉप लॉस अपने ट्रेलिंग एंट्री के लेवल में ट्रेल कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह मूव करता है। अब मेरा ब्रोकरेज ही जाएगा, मेरा अपना जो है अलग से लॉस नहीं होगा, ब्रोकरेज जाएगा, अब उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा एकमात्र उम्मीद अब ये जो डेली चार्ट का ग्राफ बन रहा है, अगर ये इस तरह से हो तो यही मेरा एकमात्र उम्मीद है, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ दो हैमर जैसे कैंडल बना रेड ही से ही, यहाँ लोअर जो लेवल है ये ओपनिंग रेंज लो और बॉटम CPR, इसका जो सपोर्ट रेंज है यहाँ पर, यहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस कर रहा है, जिसके कारण आप देखिए इस तरह से हुआ। खैर अभी जो मुझे लॉस होना होगा वो ब्रोकरेज का होगा, क्योंकि मैंने अपने एंट्री लेवल में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है और इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ। लेकिन ये ओपनिंग रेंज का जो लो है 24,780, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर बड़ा टारगेट भी मिल सकता है अचानक से, और ये क्योंकि ये है S1 24,709, तो यहाँ आ सकता है। उसी उम्मीद में मैं और ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मन तो कर रहा है कि इस लो के नीचे में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँ, तो वहाँ पे मुझे अपने प्रॉफिट नहीं भी होगा तो लॉस भी नहीं होगा। अभी मेरा लॉस जो है, मेरा जो ब्रोकरेज है वो मेरा लॉस है। अभी देखते हैं, ये इतना आसानी से आज पैसा देने वाला नहीं है और इंतज़ार करते हैं कैसे होता है। अब आप देखोगे ये जो मैंने लकीर खींचा था इसको तोड़ दिया है, तो अब इसका टारगेट जो है मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट बढ़िया मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ इससे, एक मिनट, जो 1 मिनट का चार्ट है इसमें ये है 247, ये है 214, ये 46 पॉइंट में मैंने रखा है, ये हिट हो जाना चाहिए। एक मिनट देखते हैं, 4 मिनट, और इसको अगर 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मैं टारगेट के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या टारगेट रखा जा सकता है। 244। अब आज जो है मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, टारगेट बड़ा रखता हूँ और स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। उसके लिए जो है 7 इंडिकेटर्स रिमूव करते हैं। अब स्टॉप लॉस को मैं अब बड़ा टारगेट के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। ये
इस जगह में 190.50 में, यस, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता है। इसके बाद बाकी सोचते हैं क्या होगा। अगर हिट हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हिट हुआ तो इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा और बड़ा टारगेट के लिए, 60 पॉइंट के लिए। डेली चार्ट को देखते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट में ये नीचे आ रहा है, अगर ये इस तरह से थोड़ा और स्पीड में आ जाए तो मुझे बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो जब इतना यहाँ पर रिस्क लिया था तो अब थोड़ा सा और रिस्क से, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मेरा प्रॉफिट, मार्केट वाला प्रॉफिट जाएगा, पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अब यहाँ चुपचाप बैठे रहना है, इंतज़ार करना है। अभी आप देखिए ये बहुत शानदार तरीके से इसने ओपनिंग रेंज को, 30 मिनट ओपनिंग रेंज के लो को ब्रेक किया है और ये अभी वर्जिन सीपीआर के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर लोअर बॉलिंजर बैंड भी है, ओवरसोल्ड हो गया है, नीचे जा रहा है, लेकिन जब मोमेंटम रहता है तो सब पॉसिबल है। तो देखिए मेरा टारगेट 1:3 का आज मैंने रखा है, तो अभी कितना मिल रहा है, ये अभी जो है इतना है, ठीक है। इसको मैं 60 पर ही रखता हूँ, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि टारगेट मुझे मिलेगा। ये S1 तक अगर आता है तो और भी बड़ा टारगेट होने की संभावना है। एक बड़ा सा कैंडल यहाँ आ जाए तो हो जाएगा। ये यहाँ कितना है, 213। अब क्या करता हूँ, इस लो के नीचे में रखता हूँ स्टॉप लॉस, टू स्टॉप लॉस 212.90। अगर ये हिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, अगर नहीं तो ऊपर के लिए इंतज़ार करूंगा, क्योंकि आज मार्केट ने मुझे ड्राइविंग सीट पर रख दिया है। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके देख सकते हैं। ये मैं नहीं चाहता हूं कि अचानक से यहाँ से घूम जाए, क्योंकि लोअर बॉलिंजर बैंड में अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने बहुत स्क्वीज किया है, स्टॉप लॉस को बहुत ऊपर कर दिया है। अगर ये यहाँ हिट हो जाता है तो होने दीजिए, और नहीं होता है तो नहीं। ये कितना में हुआ है मेरा स्टॉप लॉस, 213.5 है। स्टॉप लॉस 213.05, यस। इंतज़ार करते हैं। निफ्टी स्पॉट ने तो शानदार मूव दिया, तो क्या ये मुझे बड़ा टारगेट देगा? अब लग रहा है ये टारगेट देगा, तो स्टॉप टारगेट को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ये 245 में रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा 67.15 का हो जाएगा अगर वहाँ होता है। और यहाँ देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ ये नीचे जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं होगा, लेकिन बहुत उम्मीद पर भी नहीं जीना है। यहाँ पे इसको 217.35 में स्टॉप लॉस को कन्वर्ट कर देता है, 217.35 यहाँ पे कर देते हैं। अगर ये हिट हो जाता है तो निकल जाऊंगा, नहीं तो ये टारगेट लूँगा। अब देखोगे यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा आपको भी लगता होगा कि आप स्टॉप लॉस लगाए और मार्केट ने उसे देख लिया और हिट कर दिया, जबकि इसके नीचे रखते तो शायद नहीं होता, लेकिन नहीं जानते अब ये भी हिट होगा। 231 ये काफ़ी था, लेकिन
कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप एंट्री करते हैं और इतना झेलने के बाद जब आपको बढ़िया पैसा दिख रहा है तो आपको रुकना चाहिए। मैं रुका था लेकिन मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसको चाहिए था सांस लेने के लिए और ज़्यादा जगह। तो आज का ये मेरा है 39.65, तो बुरा नहीं है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 1:2 का मेरा टारगेट हिट हुआ। लेकिन इसको सम अप करते हैं, मैंने क्यों किया था, कैसे सोचा कि शॉर्ट करना है। देखिए यहाँ कल का जो एनालिसिस था उसमें आप देखेंगे डोजी था, इसलिए कन्फ्यूजन तो था ही। ये गैप डाउन ओपन किया, इस वक्त पहला कैंडल जो है डोजी बनाया, नेक्स्ट कैंडल बड़ा ग्रीन था कैंडल, लेकिन सुपर ट्रेंड जो है वो फ्लैट था। सुपर ट्रेंड इस तरह से ट्रेंडिंग नहीं था, जिसके लिए मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। फिर ये रेड कैंडल बना और सेकंड उसमें कंफर्मेशन आया और ये फ्लैट ही रहा। RSI जो है नीचे जा रहा था, तो मुझे लगा कि ये मौका है। और क्योंकि मैं निफ्टी के डेली चार्ट में अभी भी बियरिश हूँ कुछ समय के लिए, तो मैंने सोचा कि जो मेन ट्रेंड है डेली का उस दिशा में ट्रेड करूँगा तो शायद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा। हालांकि प्रॉफिट और लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। आज यहाँ बहुत बार इसने मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का नीचे था, बहुत बार इसने डराया, ऊपर नीचे किया और मैंने फिर अपने एंट्री लेवल में ही स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर दिया। जब मौका मिला वो हिट नहीं हुआ, इसका तो ऊपर गया। और यहाँ के बाद इतना पॉइंट आने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेन हो रहा था, तो उसको पूरा वापस जाने देना ठीक नहीं समझा। स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और इस कैंडल ने उसको हिट कर दिया और मैं प्रॉफिट के साथ बाहर निकला। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज इससे मिला होगा। मेरा पर्पस है एजुकेशनल, फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताया हुआ है। अभी देखिए इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। स्टॉप लॉस अगर इतना ट्रेल नहीं करते तो शायद मुझे ये मौका मिलता। ऊपर में जो मेरा टारगेट था 1:3 का, उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, वो शायद हिट हो जाए। लेकिन ये लाइन हमेशा याद रखिए, होप इज़ फॉर होपलेस। उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही आज बेहतर समझा। पहले यहाँ किए ताकि मुझे जो है लॉस मिनिमम हो, इसके बाद फिर यहाँ किए इस जगह में 213 के आसपास में, फिर यहाँ किए। तो अब वो नहीं सोचते हैं, एक बार आप निकल गए तो निकल गए, इसके बाद कहीं भी जाए। फिर शाम के एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।